आजकल ये बात बहुत चालाकी के साथ समझाई जाती है कि फातिहा नियाज ये मौलाना अहमद रजा की बिदात है। औलियाए किराम के मज़ारात पे जाना, चादरें चढ़ाना, ये मौलाना अहमद रजा की इजाद है। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जुलूस निकालना, घरों को सजाना, मिलाद शरीफ की मजलिसें मुनक्किद करना, माजी के मुसलमानों में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब कुछ बरेलवियत की पैदावार है। बरेलवी उलमा ने ये मरासिम हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किए हैं। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जैसे आजकल इमाम अहमद रजा का खानदान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इल्मी खानदान है ना। हुजूर ताजुल शरिया इतने बड़े मुहक्किक मुदक्किक के फखरे अजहर का लक़ब उनको मिला। उनके वालिद करीम मुफस्सिर आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर आला हजरत, उनके वालिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद अल्लामा अली रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह, कई पुश्तों से इल्मी दौलत उस खानदान के जरिए पूरी दुनिया में तकसीम हो रही है। इसी तरह खानदान आला हजरत से जरा सा पहले एक बड़ा इल्मी खानदान था हिंदुस्तान का, जिसको खानदान शाह वलीउल्लाह कहा जाता था। समझ रहे हैं? खानदान शाह वलीउल्लाह कहा जाता था। और उस खानदान के चश्मो चराग मौलवी इस्माइल देहलवी ने हिंदुस्तान में वहाबियत की बुनियाद डाली। आपने अगर तक़वियतुल ईमान न पढ़ी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर पढ़ी हो तो आपको अंदाजा होगा कि सारी बातों को उन्होंने या तो शिर्क लिखा है या बिदात लिखा है। मज़ारात औलिया पे जाना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहकर पैगंबर से मदद तलब करना शिर्क है, या गौस या ख्वाजा कहना शिर्क है। मेरे भाइयों, आला हजरत का खानदान और आला हजरत से पहले मौलवी इस्माइल देहलवी जिस खानदान के फर्द हैं, वो खानदान हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इल्मी खानदान था। और जब किसी बड़े खानदान से कोई फितना फैले तो उसको रोकना इतना आसान नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू थोड़ी सी बोझल लगेगी आपको, मगर अगली गुफ्तगू को समझने के लिए इस तमहीदी गुफ्तगू को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा, इनके पीरो मुर्शिद का नाम सैयद आले रसूल अहमदी था, और सैयद आले रसूल अहमदी के उस्ताद का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी था। समझ रहे? और इस्माइल देहलवी के वो सगे चचा हैं। बाबाए वहाबियत मौलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी
ये कब के हैं? आला हजरत पैदा हुए 1272 हिजरी में और शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल 1239 हिजरी में हुआ। कब हुआ? 1239 हिजरी। तो 1239 में एक जोड़िए तो 40, 30 शामिल कीजिए तो 70, 2 शामिल कीजिए तो 72। यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 33 साल पहले शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हो चुका था। समझ रहे मेरे भाइयों? ये शाह मौलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा हैं। इनको सिराजुल हिंद कहा जाता था। ऐसे साहिब कश्फ बुजुर्ग थे कि जब जुमा के दिन दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते तो इमामे को अपनी आंख पर लटका के जाते थे, यानी आंखें छुपा के जाते थे। लोग अर्ज करते, हुजूर ये आंखें छुपा के क्यों जाते हैं? इरशाद फरमाते, जब मैं सीढ़ियों पर लोगों को बैठा हुआ देखता हूं तो मुझे कोई जानवर की शक्ल में नजर आता है, कोई बिल्ली की शक्ल में नजर आता है, कोई चौपाई की शक्ल में नजर आता है। तो मैं नहीं चाहता कि कलमा पढ़ने वालों को जानवरों की शक्ल में देखूं, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके मस्जिद में जाता हूं। समझ रहे हैं? इंसान जानवर की शक्ल में नजर आए, यानी दीनी एतबार से किसका क्या मकाम व मर्तबा है, शाह अब्दुल अजीज हालत बेदारी में उसे देख लिया करते थे। ये कब के हैं? आला हजरत से 33 साल पहले के। मौलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के वालिद का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी था। क्या नाम था? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। आला हजरत पैदा हुए 1272 में और शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हुआ 1176 में। कब हुआ? 1176। तो 1272 से 1176 माइनस कीजिए तो 96 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में। कौन दोनों बुजुर्गों में? यानी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह यानी मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा का इंतकाल हो चुका था। समझ रहे हैं? ये 2 नाम याद हो गए। शाह अब्दुल अजीज आला हजरत से 33 साल पहले, शाह अब्दुल अजीज के वालिद शाह वलीउल्लाह आला हजरत से 96 साल पहले, और शाह वलीउल्लाह के जो वालिद हैं शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हुआ 1141 हिजरी में। कब हुआ? 1141। और आला हजरत पैदा हुए 1272। 1272 से 1141 घटाइए तो दोनों बुजुर्गों में 131 साल का फर्क है। 141 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में। यानी आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा का इंतकाल हो चुका था। समझ रहे हैं? और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी से लगभग 100 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी।
क्या नाम है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। इनका इंतकाल हुआ 1052 हिजरी में और आला हजरत पैदा हुए 1272 में। 1272 से 1052 घटाइए तो 220 साल का फर्क है। यानी इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो चुका था। समझ रहे हैं? आपको जाकिर नाइक के जरिए समझाया जाता है। मिलाद मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। कब्रों पे हाजिरी का रिवाज मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया। फातिहा पढ़ना बरेली के उलमा ने शुरू किया। नबी की कब्र अनवर को अर्श से अफजल कहना ये बरेली के उलमा ने इस अकीदे को फैलाया। मगर मैंने 4 नाम आपके सामने रखे हैं। शाह अब्दुल अजीज आला हजरत से 33 साल पहले, शाह वलीउल्लाह आला हजरत से 96 साल पहले, शाह अब्दुल रहीम आला हजरत से 141 साल पहले और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये आला हजरत से 220 साल पहले। यानी ये जितने बुजुर्गों का मैंने जिक्र किया ये सब आला हजरत के पैदा होने से पहले के हैं। समझ रहे हैं? अब अगर इन बुजुर्गों के यहाँ मिलाद का कोई तसव्वुर न हो, इन बुजुर्गों के यहाँ फातिहा का कोई तसव्वुर न हो, तो वहाबियत अपने इस इल्जाम में हक पर है कि इन मरासिम को मौलाना अहमद रजा ने शुरू किया है। और अगर ये मरासिम इन बुजुर्गों के यहाँ भी मौजूद थे तो आला हजरत पर ये इल्जाम लगाना 100% गलत है कि इमाम अहमद रजा ने इन मरासिम को शुरू किया है। नहीं, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 220 साल पहले के हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन ने भी अपनी किताबों में वही मरासिम और वही अकायद तहरीर फरमाए हैं जिन अकायद और मरासिम की तबलीग इमाम अहमद रजा ने फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुनियादी एतबार से मैं दरसगाह का मौलवी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि हजरत मौलाना लुकमान अहमद साहब ने किस लिए मुझे यहाँ बुलाया, मगर जब भी मुझे कोई बुलाते हैं तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि वो इसी बहाने कौम तक 2-4 बातें पहुँचाने का मुझे मौका अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। इंशाअल्लाह आप मसलक के आला हजरत के हवाले से अपने सीने में बड़ी रोशनी महसूस करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 4 नाम मैंने जिक्र किए और इन चारों बुजुर्गों के नाम हवाले से 2-2, 3-3 बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, गौर से मेरी बातें सुनिएगा और अपनी नस्ल तक मेरी बातों को पहुंचाइएगा। गुफ्तगू का आगाज हम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के इरशादात से करते हैं। आज हम अगर अपने नबी के बारे में ये शेर पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह।
तो वहाबियत ज़दा लोग ची बजबी हो जाते हैं। ये कौन सी बात हुई? रिस्क देने वाला परवरदिगार, रिस्क अता फरमाने वाला रब्बुल आलमीन, मगर ये कौन सा तबका है जो पैगंबर को रिस्क देने वाला कह रहा है, जो पैगंबर को रिस्क बांटने वाला कह रहा है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये शेर बल्कि इस मजमून के अशार बदअकीदगी से मुतासिर अफराद को कभी गवारा नहीं होता है। खाते हैं तेरे दर का, ये कौन सी बात हुई? मगर मैं हजरत शेख अब्दुल हक की एक इबारत आप तक पहुंचाता हूं। याद है ना, शेख अब्दुल हक कब के हैं? आला हजरत के पैदा होने से 220 साल पहले के मुहद्दिस हैं, और कोई साउथ अफ्रीका के नहीं हैं, इंडिया के हैं। मेहरौली शरीफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार से 100-200 कदम की दूरी पर आपका मजार है। इसलिए ये न समझिएगा कि मैं किसी दूसरे देश के बुजुर्ग की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए उनकी इबारत सुनिए। उनकी किताब है मदारिजुन नबुव्वत, फारसी जुबान में ये किताब है, मगर उसका उर्दू तर्जमा भी दस्तयाब है। उसमें आका की एक हदीस नकल करते हैं। आका ने फरमाया, मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। सरे शाम से लेकर अब तक आप जिस खतीब को सुनने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, कमेटी वाले उस खतीब को स्टेज मोहब्बत पर ला रहे हैं। दुनियाए अहले सुन्नत, जिन्हें हज़रत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जामताड़ा झारखंड के नाम से मौसूम करती है, वो अज़ीम शान खतीब स्टेज पर आने वाले हैं। हजरत की तकरीर के फौरन बाद झारखंडी बाबा आपके सामने होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आला हजरत की आका की एक हदीस नकल करते हैं। आकाए करीम ने फरमाया, ओती तो मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। इस हदीस की वजाहत करते हुए शेख अब्दुल हक इरशाद फरमाते हैं, ज़ाहिर आके मुराद खज़ाइने मुलूके फारस व रूम के बदस्ते सहाबा उस्ताद। इस हदीस का ज़ाहिरी माना ये है कि मुल्क फारस और मुल्क रूम के बादशाहों का खजाना अल्लाह पाक ने पैगंबर को अता फरमाए। पैगंबर की बरकत से ये ममालिक सहाबा ने फतह किए और वहां के खजाने अल्लाह पाक ने सहाबा को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये हदीस का ज़ाहिरी माना है, मगर जो अगली बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो गौर से सुनिए। फरमाते हैं, वह बात नशआ के मुराद खज़ाइने अजनासे अर्ज़ाक़े दो आलम अस्त के बकफ़े इक़्तिदारे व सुपुर्द। इस हदीस का बातिनी माना ये है कि दोनों आलम में रिज़्क़ की जितनी भी चीजें तक़सीम होती हैं, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ की वो तमाम चीजें मुस्तफा के हाथों में दे रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दोनों आलम में
रिस्क की जितनी भी चीजें तकसीम होती हैं, अल्लाह पाक ने रिस्क की वो सारी चीजें मुस्तफा के हाथों में दे रखी है। सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। इसका बातिनी मतलब ये है कि दोनों आलम में रिस्क की जितनी भी चीजें तकसीम होती हैं, अल्लाह पाक ने वो सारी चीजें मुस्तफा के दस्ते तसर्रुफ में दे रखी हैं। सुभान यानी रिस्क देने वाला परवरदिगार है, मगर रिस्क को तकसीम करने वाले मुस्तफा हैं। जाहिरी रिस्क हो वो भी मुस्तफा तकसीम करते हैं, और ईमान और अमल की रोशनी हो, बातिनी रिस्क हो, वो रिस्क भी मुस्तफा के हाथों से तकसीम होता है। अल्लाह ने पैगंबर को रिस्क का कासिम बनाया है, वो जाहिरी रिस्क हो या बातिनी रिस्क हो। सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम अहले सुन्नत का ये शेर दोबारा पढ़िए, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये इमाम अहमद रजा ने नहीं फरमाया, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले शेख अब्दुल हक ने लिखा कि दोनों आलम में रिस्क की जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह ने वो सारी चीजें मुस्तफा के हाथों में दे रखी हैं। अब दोबारा पढ़िए, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद या रसूल अल्लाह। तुमसे खुला बाबे जूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका। तुम पे करोड़ों दरूद, मुस्तफा को रिस्क बांटने वाला। इमाम अहमद रजा ने तो बहुत बाद में कहा, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले शेख अब्दुल हक ने पैगंबर को रिस्क तकसीम करने वाला अपनी किताब में तहरीर फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अगर शौक नहीं दिखलाइएगा तो मैं भी नाशरी पढ़ने लगूंगा। अल-जामिअतुल अशरफिया में मैं जब पढ़ता था, तो अगर तकरीर में कभी नाम आ जाता अंजुमन में, तो नाशरी पढ़ के मैं बैठ जाता था। समझ रहे? मुझे नहीं मालूम कि तालिबे इल्मी के जमाने में मैंने कभी कोई तकरीर की हो, मगर हालात बदल गए, तकरीर की दुनिया में आना पड़ा। इसलिए इस धोखे में न रहिएगा कि अगर मुंह लटका के बैठेंगे तो खुद ही उतर जाएगा। समझ रहे हैं? लॉकडाउन के जमाने में 2 साल तक बगैर छात्र के हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया है। तो समझ लेंगे कि ऑनलाइन वाला दौर फिर शुरू हो गया। क्या कहना हजरत। इसलिए मुझे जो बात कहनी है वो मैं पूरी करूंगा, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। सुभान अल्लाह। रिस्क बांटने वाला इमाम अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले शेख अब्दुल हक फरमा रहे हैं कि दोनों आलम में रिस्क की जितनी भी चीजें बचती हैं, अल्लाह ने वो सारी चीजें मुस्तफा के हाथों में दे रखी है। अब मेरे ख्याल में ये पढ़ने में एक रूहानी लज्जत मिलेगी। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का,
क्या पीते हैं तेरे दर का सुभान पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सैयदना पाक। वाह वाह माशाअल्लाह। एक बात हो गई, झारखंड के बहुत बड़े खतीब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इसलिए मुझको आप लोग ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करके रुखसत हो रहा हूं। अगर हमारा कोई शायर ये शेर पढ़े, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। बहुत सारे लोगों के हल्क के नीचे ये शेर नहीं उतरता। ये कौन सी बात हुई? दुनिया काबा देखने जाती है, दुनिया काबा का तवाफ करने जाती है, मगर ये बरेलवी लोग हैं, कहते हैं काबे का काबा मदीने में है। काबा देख चुके हो, काबे का काबा देखना है तो मदीने चलो। ये कौन सी बात हुई? मेरे भाइयों, मैं आपको उसी शेख मुहक्किक की इबारत सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। शेख मुहक्किक ने एक बहस जिक्र फरमाई मदारिजुन नबूवत में कि विसाल के बाद पैगंबर की रूह मुबारक कहाँ है? जिस्म तो कब्र मुबारक में है, रूह मुबारक जिस्म ही में है। या जैसे शहीदों की रूहों को अल्लाह पाक जन्नत में रखता है, क्या पैगंबर की रूह मुबारक भी जन्नत में है? उलमा की एक बहस जिक्र फरमाई। किसी ने कहा जन्नत में है, किसी ने कहा नहीं, पैगंबर की रूह मुबारक जिस्म में है और कब्र में है। उस बहस के ज़िम्न में लिखते हैं, बुकाए के, इबारत सुनिएगा शेख मुहक्किक की, बुकाए के ज़म्मे आज़ाए वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदा अस्त, हुजूर की कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म को टच कर रहा है, अगर आरा बर तमाम अमाकिनो मवाज़े तरजीहो तफजील देहन, हत्ता के बर अर्श अजीम व काबे मुअज़्ज़मा ना दानम हेच मोमिन रा के दरा तवक्कुफ कुनत। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म अक़दस को टच कर रहा है, अगर कब्र के उस हिस्से को दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक कि उसको अर्श पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक कि उसको काबा पर फजीलत दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी ईमान वाले को इस मसले में जरा सा भी शक होगा। कहिए सुभान अल्लाह। आज 1446 चल रहा है, 1052 में उनका इंतकाल हुआ। 6 साल के बाद 400 साल पूरे हो जाएंगे। 400 साल पहले लिख गए कि नबी की कब्र को अगर अर्श से अफजल कहा जाए, अगर काबा से अफजल कहा जाए, तो किसी मोमिन को शक नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मोमिन है वो कल भी यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो ईमान वाले हैं उन्हें कल भी शक नहीं था, आज भी शक नहीं है। ईमान वालों की बोली यही है, मेराज का समा है, कहां पहुंचे जायरो, मेराज का समा है, कहां पहुंचे जायरो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। पाक दर की है। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक बड़े मकबूल और महबूब मुकर्रिर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इसलिए मुझे बहुत तेजी में अपनी गुफ्तगू समेटनी है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पैगंबर को रिस्क बांटने वाला इमाम अहमद रजा ने नहीं फरमाया। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले शेख अब्दुल हक ने अपने आका को कासिमे अर्ज़ाक़े दो आलम इरशाद फरमाया है। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले शेख मुहक्किक ने नबी की कब्र अनवर को अर्श से अफजल कहा है, काबा से अफजल कहा है, और ये भी फरमाया कि किसी मोमिन को इसमें कोई शक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, शेख मुहक्किक कब्र में पैगंबर जिंदा है कि नहीं? मौलवी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी से मिलने वाला हूं। पैगंबर के बारे में लिखा, मगर शेख अब्दुल हक फरमाते हैं, बाचंदी इख्तिलाफ व कसरत मज़ाहिब के दरी उम्मत हेज कसरा दरी मसाला खिलाफ नेस्त के आ हजरत बहयात हकीकी हिस्सी दुनियावी बेशाए बे मजाज व तवहुम तावील दायम बाकीस व बरामाल उम्मत हाजिर व नाजिर व तालिबान हकीकत रा व मुतवज्जिहान आ हजरत रा मुफ्ती मुरब्बी। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं हाथ नाफ के नीचे बांधो, कोई कहते हैं सीने पे बांधो, इमाम मालिक कहते हैं हाथ लटका के रखो। तो इस उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है, मगर इस मसले में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि मेरे पैगंबर हयात हकीकी हयात दुनियावी के साथ अपनी कब्र में जिंदा हैं, अपनी उम्मत के अमाल का मुशाहदा फरमा रहे हैं। और कोई अगर उनकी तरफ तवज्जो करे तो मेरे पैगंबर कब्र अनवर से तवज्जो करने वालों की तरबियत भी फरमाते हैं और उसे रूहानी फैज भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या लिखा, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मेरे पैगंबर हयात हकीकी के साथ जिंदा है। समझ रहे हैं? अब शेर पढ़ी आला हजरत का, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा ने कोई नई फिक्र नहीं थोपी, इमाम अहमद रजा ने कोई नया नजरिया नहीं थोपा। माजी के मुहद्दिसीन ने, अकाबिरीन ने, उलमाए मुहक्किकीन ने जो बातें अपनी किताबों में लिखी थी, इमाम अहमद रजा ने पूरी दयानतदारी के साथ उन्हीं अकीदों की हम मुसलमानों तक तबलीग फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, तस्करा चला था बाबा वहाबियत का, चचा का, दादा का, परदादा का, 3 बुजुर्गों का नाम मैंने सुनाया था। अगर इनका कुछ जिक्र न करूं तो बात नामुकम्मल रहेगी। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा और आला हजरत के पैदा होने से
141 साल पहले के मुहद्दिस हैं। हजरत औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी लिखने के लिए उलमा का जो बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में शाह अब्दुल रहीम को रखा गया। फतावा आलमगीरी जब लिख ली गई तो नजर सानी के लिए जिन उलमा का इंतखाब हुआ उनमें शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी भी थे। इसका मतलब है कि शाह अब्दुल रहीम मेरी तरह कोई छोटे मोटे मौलवी नहीं थे। अल्लाह ने उनका इल्मी मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया था। इसलिए अखंड भारत पर 50 साल तक हुकूमत करने वाले हजरत औरंगजेब भी उन्हें अपने उलमा के बोर्ड में शामिल रखा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी एक बात सुनिए, इनकी सवानेह हयात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है, उसका नाम है अनफासुल आरिफीन। क्या नाम है? अनफासुल आरिफीन। उसमें लिखते हैं शाह वलीउल्लाह यानी इस्माइल देहलवी के दादा लिखते हैं परदादा के बारे में। मेरे वालिद फरमाते हैं कि एक बार मैं मीर जाहिद के मकतब से पढ़कर लौट रहा था। रास्ते में सन्नाटा था, तबीयत में घबराहट पैदा हुई, इसलिए मैंने फारसी के कुछ शेर पढ़ने शुरू किए। जुज जिक्र यार हरचे कुनी उम्र जाए अस, जुज सिर्रे इश्क हरचे बुखानी बेतालतस। जिक्र करना है तो अपने मौला को याद करो, पढ़ना है तो इसके इलाही के असरार पढ़ो। इसके सिवा कुछ करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तीसरा मिसरा पढ़ा, साजी बशोए लोहे दिल अज नक्शे गैरे हक। साजी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश मिटा दो। 3 मिसरे पढ़ लिए, चौथा मिसरा भूल गए। हमारे नकीब बहुत शानदार नाउंसरी कर रहे हैं। अगर एक शेर पढ़े, एक मिसरा पढ़ के दूसरा मिसरा भूल जाएं, मुंह का मजा खराब होगा ना। कभी दाएं देखेंगे, कभी बाएं देखेंगे। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, ना याद आ सका। अचानक मैंने सामने से एक नूरानी चेहरे वाले इंसान को चलकर अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे करीब आए, फरमाया अब्दुल रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक न नुमायत जहालतस। ऐसा जी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता न दिखा सके वो इल्म नहीं है, बल्कि वो जहालत है। इल्म की रोशनी चाहते हो तो अपने मौला को याद करो और अपने मौला से मोहब्बत करने का तरीका सीखो। जब शेर बता दिया तो मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने कहा शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो? मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं है, ये हदिया है, मेरी तरफ से तोहफा है। उन्होंने फरमाया मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा हुजूर शरीयत या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने फरमाया मना नहीं है, मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। फिर फरमाया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक कदम यहाँ, दूसरा कदम गली के उस कोने में। मैं समझ गया कि ये किसी बंदे सालेह की रूह है जो इंसानी शक्ल में मेरी मदद के लिए आई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाएं ताकि फातिहा पढ़ूं तो आपका नाम भी शामिल कर लूं। तो उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा सिद्दीक साहब बैठे हैं दाईं तरफ, बाईं तरफ हजरत अल्लामा लुकमान अहमद साहब हैं। इनसे पूछिए
शेख सादी कहाँ मजार है उनका? रहने वाले ईरान के, मजार है उनका शिराज। दिल्ली से बगदाद शरीफ की दूरी 6000 किलोमीटर, बगदाद से 1000 किलोमीटर होगा शिराज। 5000 किलोमीटर की दूरी पर है शेख सादी, मगर उनका शेर पढ़ने वाला शेर भूल रहा है दिल्ली में। खबर शिराज में कैसे हो गई, और अगर खबर हो गई तो वहां से चल के वो दिल्ली कैसे आ गए? अगर आ भी गए तो किसी दूसरे तीसरे के पास न जाकर शाह अब्दुल रहीम को कैसे पहचान लिया? उन्हें शेर कैसे बता दिया? मुझे कहने दीजिए, शेख सादी कोई गौसे जमाना नहीं थे, कोई कुतुब नहीं थे, किसी किताब में ये तस्करा नहीं मिलता कि वो अब्दाल थे, वो औताद थे। हर किताब में ये मिलता है तहज्जुद गुजार थे, बंदे सालेह थे, सूफी मनु शायर थे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर एक सूफी शायर की रूह शिराज में रहते हुए दिल्ली के हालात से बाखबर हो सकती है, तो ख्वाजा अजमेरी क्यों नहीं बाखबर हो सकते? बगदाद के राजा क्यों नहीं बाखबर हो सकते? अगर शेख सादी शिराज से चलकर दिल्ली आके मदद कर सकते हैं, तो मदीने के ताजदार क्यों नहीं मदद कर सकते? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, 3 बातें क्लियर हो गई। शिराज के बुजुर्ग दिल्ली वाले के शेर पढ़ने को, शेर पढ़ते पढ़ते भूल गए, इसकी खबर उनको शिराज में हो गई। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला अपने सालेह बंदों की रूहों को ये ताकत देता है कि वो दुनिया में जहां चाहे जिसमें मिसाली के साथ जा सकते हैं और मदद मांगने वालों की मदद कर सकते हैं। और ये बात भी वाज़ेह हो गई। शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया, हुजूर नाम तो बताते जाइए कि फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम शामिल कर लूं। इसका मतलब हुआ कि इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 250 साल पहले खानदान इस्माइल देहलवी के बुजुर्गाने दीन भी फातिहा पढ़ते थे और अपने बुजुर्गों की रूहों को कुरान का सवाब सुभान अल्लाह। क्लियर होने गया। जी जी। इसलिए यूट्यूब पे रहने वाले नौजवानों, जाकिर नाइक की तकरीरें शौक से सुनने वालों, इस धोखे में न रहना कि फातिहा बरेली की इजाद है। इस धोखे में न रहना कि अल्लाह के नेक बंदों की मदद का अकीदा रखना बरेली के उलमा की इजाद है। जिस जमाने में न बरेली का वजूद था, न इमाम अहमद रजा ने दुनिया में कदम रखा था, उस जमाने में भी अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब किया जाता था। और कहीं दूर नहीं, बाबाए वहाबियत इस्माइल देहलवी के परदादा अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब किया करते थे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने बड़े परदादा वो न समझ सके, इतने बड़े दादा शाह वलीउल्लाह, किसी देवबंदी के सामने नाम लो शाह वलीउल्लाह का चेहरा खिल जाएगा। वो तो इमाम हैं, वो तो मुजद्दिद हैं, वो तो हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो हमारे भी मुजद्दिद हैं, वो हमारे भी मुहद्दिस हैं। इतने बड़े मुजद्दिद को पता न चल सका, शाह अब्दुल अजीज को पता न चल सका, और बड़ पोते को पता चल गया कि ये शिर्क है, ये नाजायज है, ये बिदअत है। इसका मतलब है गलती परदादा से नहीं हुई, गलती दादा से नहीं हुई, गलती चचा ने नहीं की,
कहीं न कहीं पड़ पोते ने ठोकर खाई है कि उसने बुजुर्गों के अकीदे को समझने में चूक की है और उसने उम्मत मुस्लिमा पर शिर्क को बिदअत का फतवा लगाकर मुसलमानों के अंदर तकसीम दर तकसीम पैदा कर दी। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा कम भी याद रखेंगे तो चलेगा, मगर स्टेज पे जो उलमा की कीमती जमात बैठी है, ये अगर याद रखेंगे तो ये हजारों तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे ज्यादा मैं इनकी तरफ मुखातब हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अहले सुन्नत का कोई भी अकीदा, कोई भी रस्म ऐसी नहीं है जिसे इमाम अहमद रजा ने शुरू किया हो। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 100, 200, 250 साल पहले खुद हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन भी उन्हीं अकीदों पर अमल पैरा थे और उन्हीं मरासिम को वो कबूल किया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दो छोटी छोटी बातें रह गई, दो छोटी छोटी बातें बयान करें या खत्म करें? बयान करें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शाह वलीउल्लाह दादा मोहतरम आला हजरत इमाम अहमद रजा से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह उनकी ज़बाने हयात लिखी है। उनके खलीफा मौलाना आशिक फुलती ने, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, वहीं पर कोई गांव है फुलत, वहीं इनका नालिहाल था। शाह अब्दुल रहीम की ससुराल वहीं थी। फरमाते हैं मौलाना आशिक फुलती के शाह वलीउल्लाह ने फरमाया, एक साल दिल्ली में वबा फैल गई, बहुत लोग मरने लगे। एक बुढ़िया मेरे पास आई, मैंने कहा हुजूर बहुत लोग मर रहे हैं, दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहें। मैंने बुढ़िया से कहा कि ये ताबीज ले जाओ, प्लेट पर मैंने लिख के दिया कि इस ताबीज को धोकर 3 दिनों तक सारे बच्चों को पिलाना। और फिर फरमाया 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर। 5 बुजुर्गों का नाम लिया कि 5 बुजुर्गों के नाम पर 1-1 रुपया रोजाना निकालना। 3 दिनों में जब 15 रुपए हो जाएं तो मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं शीरनी बनाकर 5 बुजुर्गों को इसाले सवाब कर सकूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, उसके सारे बेटे पोते सलामत रहे। उस जमाने में जो मुगल बादशाह था, उसका कमांडर सिद्दीक खान, वो भी मेरे पास आए। कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली हुई है, लोग कसरत से मर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पोतों को खतरा हो जाए। मैंने वही बात कही, फला बुढ़िया ने ऐसा किया, उसके बेटे पोते सलामत रहे, तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे बेटे पोते भी सलामत रहेंगे। उसने भी ऐसा किया और अल्लाह पाक ने उसके बेटे पोतों को भी उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज अगर 6 रजब को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लंगर के नाम पर मोहल्ले का मुसलमान पैसा निकाले खाना बनाए तो तारिक जमील का फतवा है बिदअत है। नबी के जमाने में नहीं होता था, सहाबा के जमाने में नहीं होता था। आज अगर 11वीं शरीफ के मौके पर 11वीं शरीफ का लंगर बांटा जाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फतवा है ये बिदअत है, ये नाजायज है। नबी के जमाने में ऐसा नहीं होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे क्यों पूछते हो होता था कि नहीं? शाह वलीउल्लाह से जाकर पूछो, 5 बुजुर्गों के नाम पर 15 रुपए निकलवा के शीरनी बनाकर फातिहा करना, ये पैगंबर के जमाने में नहीं होता था। शाह वलीउल्लाह ने कैसे किया, शाह वलीउल्लाह ने बुढ़िया को कैसे बताया, मुझे कहने दीजिए। अगर शाह वली
बुजुर्गों के नाम से 15 रुपए की शीरनी उस जमाने में बनाकर फातिहा पढ़ सकते हैं, तो हम ख्वाजा अजमेरी के नाम से न्यास क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? हम गौसे आजम के नाम से न्यास क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? इस वाकये से ये बात वाज़ेह हो गई कि न्यास पेश करना ये बरेली की इजाद नहीं है। बरेली के बुजुर्गों के दुनिया में आने से पहले भी खानदाने शाह वलीउल्लाह में फातिहा भी पढ़ी जाती थी और बुजुर्गों के नाम से न्यास भी पेश की जाती थी। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मन अम्मा कौमन वहुम कारिहून, जनता ना चाह रही हो इमामत करना और कोई जबरदस्ती इमामत कराए तो उसकी नमाज ऊपर नहीं जाती है, यानी मकबूल नहीं होती है। इसलिए मुझे अब मुसल्ले इमामत से हट जाना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू ये कहकर मुकम्मल करता हूँ, इतने दूर दराज से हमारे नौजवान आए हुए हैं, पूरे इलाके के उलमा का जम्मे गफीर है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 33 साल पहले शाह अब्दुल अजीज, 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह, 141 साल पहले शाह अब्दुल रहीम, इन बुजुर्गों के जो मामूलात थे आला हजरत ने वही मामूलात हम अहले सुन्नत तक पूरी दयानतदारी के साथ पहुंचाए। वहाबियत के सामने इमाम अहमद रजा खड़े हो गए, शियत के सामने इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। सर सैयद अहमद ने जब नेचरियत का फितना खड़ा किया, नेचरियत के सामने इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। राफिजियत के सामने इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। कादियानियत के सामने इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। इसलिए नेवरा के मुसलमानों, मुझे वो शेर पढ़ने दो, करम हिंदी मुसलमानों पर है सारे बुजुर्गों का, करम हिंदी मुसलमानों पर कछौछा का भी है, करम हिंदी मुसलमानों पर बेदायूं का भी है, करम हिंदी मुसलमानों पर मारहरा का भी है, करम हिंदी मुसलमानों पर सैयदना पाक का भी है, करम हिंदी मुसलमानों पर है सारे बुजुर्गों का। वक़ारे सुन्नियत कायम मगर अहमद रजा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अकलों ने भी लिखा है बहुत दिल में दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इख्तिलाफ में नहीं आपको, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मुरीद जहां से होना हो होइए, पीर जिसे बनाना हो बनाइए, मगर जब ईमान और मसलक की बात आ जाए तो इमाम अहमद रजा के नाम पर इकट्ठे खड़े हो जाइए। क्योंकि वहाबियत के सामने कोई खानका नहीं खड़ी हुई, राफिजियत के सामने कोई खानका खड़ी नहीं हुई, कादियानियत की तरदीद के लिए कोई खानका खड़ी नहीं हुई, नेचरियत की तरदीद के लिए कोई खानका खड़ी नहीं हुई। अगर खड़ी हुई तो वो बरेली के ताजदार की साथ खड़ी हुई है। तन्हा सैकड़ों फितनों का मुकाबला किया और जब तक जिंदा रहे बदअकीदगी के खिलाफ कलम चलाते रहे और चलते चलते फरमा गए, ये रजा के नीचे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। अल्लाह पाक हम सबको मसलक के अहले सुन्नत पर कायम रखे। मरते दम तक अल्लाह पाक हम सब लोगों को सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाए रखे। जिए तो इसी मसलक पर जिए और दुनिया से जाएं तो इसी मसलक पर जाएं।
नबी का तराना गुनगुनाते हुए जाए। तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना, आबाद इसे कर दे, वीरा है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाए, आबाद हो वीराना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।